हम फ्रेजल वर्ब की सीरीज में हमारा अगला वीडियो है, वोकैब पढ़ रहे हैं। तो फ्रेजल वर्ब में आज हमने उठाया है वर्ड बैक। बैक से मेनली ये 4-5 वर्ड्स बनेंगे। बैक अवे, बैक आउट, बैक अप, बैक डाउन, बैक ऑफ, जैसा कि लिखा हुआ है। हम देखते हैं बैक अवे क्या होता है। वर्ड है बैक अवे, इसका मतलब क्या होता है? टू मूव बैकवर्ड्स, टू मूव बैकवर्ड, पीछे हट जाना। फ्रॉम डूइंग समथिंग, कोई चीज करने से। स्पेशली बिकॉज ऑफ फ्रेटनिंग, यानी कि डर के कारण, या समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट, जो कम अच्छा हो, उस जो तुम्हें अच्छा ना लगे, अनप्लीजेंट लगे, उसकी वजह से पीछे हट जाना किसी काम को करने से, वो कहलाता है बैक अवे। ठीक है। कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आती है, गवर्नमेंट, हम प्रोटेस्ट करते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट करती है, गवर्नमेंट पीछे हट जाती है, वहां बैक अवे का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है। आपने कोई काम सोच रखा है, फिर किसी ने जो है उसमें कोई हिंड्रेंस क्रिएट कर दी, बाधा उत्पन्न कर दी, या किसी ने मना किया, फिर आप किसी कारण बस डर गए, तो आप वहां पर बैक अवे का प्रयोग कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब में। ठीक है। फ्रेजल वर्ब आपको पता है क्या है, हमने पिछले 2-3 वीडियो डाले हुए हैं, आप जाकर वहां देख सकते हैं। ठीक है। पूरी डिटेल में हमने बताई थी। बैक अवे आपका ये इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयोग होता है। किसकी तरह? इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह। ये क्यों? इनके बाद में आपको तुरंत नाउन या प्रोनाउन नहीं दिखेगा जब भी प्रयोग होगा बैक अवे का। इसका हम मीनिंग जैसे कि बता चुके हैं, मीनिंग लिख भी लेते हैं। टू अवॉइड डूइंग समथिंग, टू अवॉइड डूइंग समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट और फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग समझ रहे हैं ना, जो जिससे थोड़ा आदमी डर जाए, फ्राइटनिंग। ठीक है। ये इसकी मीनिंग हुई। आप दूसरे शब्द में लिखना चाहें तो टू मूव बैकवर्ड्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। टू मूव बैकवर्ड फ्रॉम समथिंग। एस टी एच लिखता हूं तो इट मीन्स दैट समथिंग होगा। एस बी लिखता हूं तो इसका मतलब somebody होता है। ठीक है। फ्रॉम समथिंग और somebody, किसी व्यक्ति, वस्तु से या किसी काम को करने से पीछे हटना, दैट इज कॉल्ड बैक अवे। ठीक है। हम इसके एग्जांपल लिख लेते हैं, पेन चेंज करने कि कोई गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट की बात किए थे, वही एग्जांपल ले लेते हैं कि द गवर्नमेंट हैज बैक्ड अवे, पीछे हट गई गवर्नमेंट हैज बैक्ड अवे फ्रॉम द प्लान्स, एक प्लान है उनका, फ्रॉम द प्लान्स टैक्सेस। ठीक है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो टैक्सेस इंपोज करेंगे, या टैक्स, हालांकि इंपोज तो करें, किसी चीज पर जो है टैक्स इंपोज करेंगे दूसरा, या टैक्स को इंक्रीज करेंगे। तो उस टैक्स को पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको पीछे हट गई, उसको टैक्स इंक्रीज करने से उन्होंने खुद को बचा लेने की। द गवर्नमेंट हैज बैक्ड अवे, सॉरी हमने यहां थर्ड फॉर्म लिखना था, हैज लिखा है, बैक्ड अवे फ्रॉम द प्लान्स, अपनी उसकी योजना थी टू इंक्रीज टैक्सेस। ठीक है। हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। अब नेक्स्ट एग्जांपल जैसे लिख रहे हैं कि व्हेन द रॉबर टुक अ गन आउट, जैसे ही क्या हुआ, जब रॉबर ने एक बंदूक निकाली, व्हेन द रॉबर टुक ए गन आउट, everyone backed away nervously, सब लोग जो है नर्वस होकर पीछे हो गए। जब लुटेरे ने बंदूक निकाली, सब लोग डर गए और नर्वस होकर पीछे हो गए। यानी कि मूव अवे माने टू अवॉइड डूइंग समथिंग, आपने देख लिया, पीछे हट जाना या कोई काम करने से। हमने दोनों मीनिंग लिख दी हुई है, लगभग सिमिलर है, थोड़ा डिफरेंस है।
हमारा अगला वर्ड है बैक आउट। बैक आउट मीन्स होता है किसी प्रॉमिस से मुकर जाना, यानी वायदे से मुकर जाना, टू विड्रॉ अ प्रॉमिस। ठीक है, हम एग्जाम्पल इसको लिखते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। जैसे बैक आउट है, बैक आउट वायदे से मुकर जाना, यानी कि टू विड्रॉ अ प्रॉमिस, यानी कि वायदे से मुकर जाना। लिखना चाहें तो हिंदी लिख सकते हैं अपने से आप, हम बोल दे रहे हैं वायदे से मुकर जाना क्या कहलाता है, विड्रॉ ए प्रॉमिस। या किसी को आपने वादा कर दिया कि हम आपकी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो उस हेल्प को या सपोर्ट को आप विड्रॉ कर लेते हैं कि हम नहीं करेंगे बाद में, वो भी क्या कहा जाएगा, बैकआउट ही कहा जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें एक लड़की रहती है आरती शुक्ला, वही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। आरती शुक्ला शादी करने के लिए वो एग्री होती है पहले, फिर ऑफिसर बन जाती है। सत्येंद्र बेचारा तब तक कुछ नहीं हो पाता, उसने क्या किया, वायदे से वो मुकर जाती है कि शादी नहीं करती है। तो आरती शुक्ला एग्रीड, वही वाला एग्जाम्पल है, टू मैरी सत्येंद्र। सत्येंद्र से वो शादी करने के लिए एग्री होती है, बट she backed out but she backed out when she became an officer। जब वो ऑफिसर बन जाती है, आई थिंक वीडियो की क्या पोस्ट पाती है, उसमें पिक्चर में दिखाया गया, तो वो शादी करने से फिर मुकर जाती है। तो वो वहाँ पर बैकआउट का प्रयोग आप कर सकते हैं एक वर्ड में, फ्रेजल वर्ड में। ठीक है, कि उसने मना कर दिया। ठीक है, आप फिर बैकआउट के लिए कोई और कर सकते हैं कि आपने अपने फ्रेंड को वादा किया था हेल्प करने का, ठीक है, फिर आपको पता चला कि वो किसी कारणवश हेल्प करने लायक नहीं है, चीटर है, तो यू प्रॉमिस्ड टू हेल्प योर फ्रेंड बट यू बैक्ड आउट टू सपोर्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर और हिज कैरेक्टर, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, उसके कारण आपने उसको मना कर दिया, बैकआउट कर दिया। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है बैकअप। बैकअप मीन्स होता है टू सपोर्ट, किसी को हेल्प करना, सपोर्ट करना, बैकअप होता है। आइए एग्जांपल ले लेते हैं इसके। अगला वर्ड जैसे हम बैकअप हमारा है, बैकअप मीन्स होता है टू सपोर्ट somebody, to support somebody या something। किसी व्यक्ति की को सपोर्ट करना, या कोई समथिंग है, कोई चीज़ है, उसका आप सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे बैकअप, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि वी शुड बैकअप एवरी स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका हमें सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आई ऑलवेज बैकअप माई फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ भी लिख सकते हो, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ कि अभी हमने उसके पहले जो वर्ड देखे थे वो इंट्रांजिटिव हुआ करते थे। अभी ये देखो, ये वर्ड ट्रांजिटिव है। बैक अप के बाद में आपको यहाँ माई फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट मिला। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि सेंटेंस लिख देगा, अंडरलाइन कर देगा, ठीक है, फिर कहेगा कि बताइए कि ये वर्ड जो है ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। चार ऑप्शन दे देगा किस प्रकार का वर्ब है, तो आप ट्रांजिटिव में करेंगे। अगर ऐसे दिया रहेगा, बैकअप वाला नाउन लिखा रहता है उसके बाद, ठीक। अगर नहीं ऑब्जेक्ट है तो हालांकि ये मोस्टली जो है ट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयोग होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसको भी थोड़ा हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, और बैकअप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगला वर्ड हमारा है बैक डाउन, उसको देखते हैं। हम बैक डाउन देख रहे हैं, अगला वर्ड हमारा बैक डाउन। बैक डाउन क्या होता है,
आपने कोई क्लेम किया, क्लेम मीन्स दावा किसी चीज के लिए, फिर उस दावा को छोड़ देना, दावा छोड़ देना, है ना। टू टेक बैक अ क्लेम, कोई क्लेम है उसको उससे पीछे ले लेना, ठीक है। दावा छोड़ देना, हिंदी लिखना चाहे लिख सकते हैं, दावा छोड़ देना, ठीक है। त्याग देना, दावा त्याग देना, या विचार त्याग देना, कोई विचार है उसको त्याग देना, वो भी जो है आपका बैक डाउन में आएगा, ठीक। सरेंडर भी इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, अंग्रेजी में एक वर्ड इसके लिए सरेंडर भी हो सकता है। जैसे कोई प्लान हमारा है, उस प्लान को हम सोच रखे हैं, फिर बीच में हम छोड़ना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर्स विल नॉट बैक डाउन, किस चीज से? द टीचर्स विल नॉट बैक डाउन on the decision to back down एक सेकेंड, गलत लिख गया, टू स्ट्राइक फॉर ओपीएस। द टीचर्स विल नॉट बैक डाउन, टीचर्स पीछे नहीं हटेंगे, दावा नहीं छोड़ेंगे अपना ओपीएस के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, ऑन द डिसीजन टू स्ट्राइक फॉर ओपीएस, यानी कि जो उनका निर्णय है कि हम ओपीएस के लिए लड़ेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, न्यू पेंशन स्कीम से लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो लोग अपना क्लेम कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल अच्छा बन सकता था, अपने डेली लाइफ यूज में है हमारे, तो इसलिए हमने लिखा कि द टीचर्स विल नॉट बैक डाउन ऑन द डिसीजन टू स्ट्राइक फॉर ओपीएस, यानी कि ओपीएस के लिए हड़ताल करते रहेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कि हम एग्जाम्पल और लिख लेते हैं कि द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड, किस चीज के लिए फोर्स किया? कोई प्रपोजल उसका आया तो उसको द गवर्नमेंट वाज फोर्स टू बैक डाउन फ्रॉम implementing these proposals, कोई प्रपोजल गवर्नमेंट लेकर आई है, अब उसको हम फोर्स कर रहे हैं। जैसे कोई किसान बिल लेकर आई थी अभी गवर्नमेंट, तो किसानों ने जो है उसके अगेंस्ट जाकर धरना दिया, स्ट्राइक किया, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को हमने झुका दिया, ठीक है। किसानों ने उसको इतना फोर्सफुली एक बड़ा आंदोलन चलाया कि गवर्नमेंट वहां पर झुक गई। तो गवर्नमेंट क्या हुई वहां? हम यहां कह सकते हैं कि गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड, गवर्नमेंट पर फोर्स डाला गया, बलपूर्वक हमने इतना हमारा जो है फोर्स पड़ा कि गवर्नमेंट ने जो है अपना क्या किया, प्रपोजल पीछे ले लिया, ठीक है। तो वहां हम कर सकते हैं कि द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू बैक डाउन, ठीक है, यानी कि अपना विचार वो त्याग दे रही है, दावा छोड़ दे रही है, फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग, अब वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी किससे? दीज प्रपोजल्स, जो प्रपोजल वो लेकर आई थी। ये बैक डाउन का एग्जांपल हो गया। दो एग्जांपल हमारे अभी, चूंकि ये आजकल बड़े रहते हैं पेपर में, अक्सर ओपीएस के लिए टीचर्स या अन्य एम्प्लॉइज जो है अपना स्ट्राइक करते हैं। अभी ये वाला तो आप लोग जानते ही हैं, अभी लास्ट ईयर था। तो अब हमारा अगला वर्ड है बैक ऑफ, देखते हैं। हमारा अगला वर्ड जो है वो है बैक ऑफ। बैक ऑफ ये इसी बैक डाउन का ही सिनोनिम से कह लो, ठीक है। इसका माने अबैंडन भी होता है, छोड़ देना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स आपको डिक्शनरी में बैक डाउन भी मिल जाएगा, बैक ऑफ का ही बैक डाउन मिल जाएगा, यानी कि ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं, है ना। आप इसको सरेंडर भी कर सकते हैं, जैसा कि सरेंडर हमने बैक डाउन के लिए लिखा था, आप बैक ऑफ के लिए भी सरेंडर का प्रयोग कर सकते हैं। आप सिनोनिम्स में जाएं तो गिव अप भी आ सकता है इसके लिए,
तो आप इन चारों वर्ड को याद रख सकते हैं इसके लिए, बैक ऑफ के लिए। तो बैक ऑफ और बैक डाउन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, एक दूसरे के सिनोनिमस है, सिमिलर मीनिंग है। बैकअप सपोर्ट के लिए होता है, हमने देख ही लिया है। बैक आउट वादे से मुकर जाना, पीछे हट जाना होता है। पहले ध्यान रखना है कि बैक अवे मीन्स भी पीछे हट जाना, बट दोनों में डिफरेंस ये है बैक अवे और बैक आउट में। बैक आउट क्या होता है, हमने कभी किसी से वादा कर रखा है पहले से, उस वादे से मुकर जाना होता है, वो बैक आउट होता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है बैक आउट की। बाकी बैक अवे जो होता है, किसी भी काम को करने से पीछे हट जाना, दैट इज अनप्लीजेंट और फ्राइटनिंग। ठीक है, डरावनी हो या अनप्लीजेंट हो, ज्यादा अच्छा असुखद हो, अच्छा ना लग रहा हो, अनप्लीजेंट। ठीक है, उससे बैक अवे होना, उस काम को करने से मना कर देना होता है। ठीक है, लेकिन ये बैकआउट जो होता है, पहले किसी से आप वादा कर रखे हो, फिर वादे से मुकर जाना होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। बैकअप पता हो गया, बैक डाउन और बैक ऑफ ये दोनों लगभग सिमिलर हैं। अब हमारा अगला वर्ड होगा बियर, जो कि हमारा एक छोटा सा अगला वीडियो आएगा। हम सोच रहे हैं कि 10 से 15 मिनट से ज़्यादा, 10-12 मिनट से ज़्यादा का एक वीडियो फ्रेजल वर्ब का ना हो, क्योंकि कई बार इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा है भी नहीं। अगर हम रेगुलर करते रहे तो एक महीने में मान के चलिए कि हो जाएगा, 10-15 मिनट की रोज पढ़ाई होगी और फ्रेजल वर्ब तैयार हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा अगर याद तो कर लेते हैं एक दिन में, भूलता बहुत ज़्यादा है। तो उन चीज़ों को, ऐसे चीज़ें जो फ्रेजल वर्ब वाली चीज़ें हैं, जैसे ज़्यादा भूलता है, उनको कम पढ़िए और उन वर्ड्स को, उन फ्रेजल वर्ड्स को अपने डेली लाइफ में यूज करिए, उनसे सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करिए। जो सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें अपने आप मेमोराइज हो जाती है माइंड में, फिर वो परमानेंट हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा ना करके हम बस 4, 6, 10 ऐसे जो है डेली करते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।